भगवती के दो स्वरूप हैं लिंग पुराण के अनुसार। भगवान शिव सनकादिकों को बता रहे हैं, ये मेरे वामांग में विराजमान पराम्बा भगवती जो भवानी हैं, पार्वती हैं, इनके दो स्वरूप हैं, परा अपरा, विद्या अविद्या, ये दोनों इन्हीं के स्वरूप हैं। यहाँ हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दुसह दोष दुख दलनी, हे भगवती, हे माता, हे अम्ब, दोष दुख ये दोनों दुषा हैं। दोष भी दुसह होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोष रहते ही तब तक हैं जब तक हम इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। कब तक रहते हैं दोष? जब तक इन्हें हम ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते हैं। और जब व्यक्ति भ्रम में अज्ञान में होता है, देखो अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है, अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है। भ्रमात्मक ज्ञान जितना खतरनाक है उतना अज्ञान खतरनाक नहीं है। जब व्यक्ति को भ्रम होता है तो अज्ञान को ही ज्ञान समझता है, अपनी मूर्खता को ही अपनी समझदारी समझता है। इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान जो है वो अज्ञान से भी भयंकर होता है। अज्ञानी तो उसको ज्ञान मिलेगा, वो सुधर जाएगा, लेकिन जिसे विपरीत ज्ञान होता है वो किसी के ज्ञान की कदर ही नहीं करता है। हर बात में तर्क वितर्क उसको होने लग जाएगा। ये विपरीत ज्ञान हे भगवती आपके प्रकोप के कारण होता है। आप कृपा करें तो उस विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और स्वरूप विज्ञान हो जाएगा, स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो मने जिसको परा विद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या, विद्यानाम स्वरूप बोध जिसको कहते हैं। तो जब विद्या रूप से आपकी कृपा हो जाएगी तो विद्या की प्राप्ति होते ही सा विद्या या विमुक्तये, विद्या की प्राप्ति होते ही दोष और दुख ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक है, आप सबको याद होगा जहां तक है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी दैवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। देखो दुर्गा सप्तशती के मार्कंडेय पुराण के श्लोक है, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरी आई विमोह बस करई। बस इसी का अनुवाद है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये माया से मुक्त होने का मंत्र भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने काशी से वैराग्य जगने के बाद जब विंध्याचल आए पूज्य भक्तमाली जी महाराज, तो पहले इसी श्लोक से संस्कृत करके दुर्गा पाठ किया। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। और महाराज जी कहते थे कि ये स्मरण करते ही और अनुकूल भी और प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है भगवती के प्रभाव से। और फिर महाराज जी ने वहाँ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम्य कुरुते नमः, ये कहकर के महाराज जी ने उपासना की। लगभग 4-6 महीने महाराज जी वहाँ विराजे और बड़ी कठोर तपस्या साधना की। और वहीं भगवती का आदेश उन्हें मिला कि आप ब्रज में चले जाओ, तब वो ब्रज में आए। अद्भुत जीवन था। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि अविद्या के कारण ही दोष उत्पन्न होते हैं। सारे दोष अविद्या से जन्य हैं और सारे दुख भी अविद्या से जन्य हैं। और आप
की कृपा के बिना अविद्या की निवृत्ति होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। आप साक्षात परा विद्या स्वरूपा हैं, ब्रह्म विद्या स्वरूपा हैं, और आपकी कृपा से जब जीव को ब्रह्म विद्या परा विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसके दुषह दोष और दुख इन दोनों का दलन हो जाता है, और आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। सारे दोष सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।